झारखंड के कैदी और प्रशासन ऐसे। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे थे भारत मित्र। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। झारखंड के कैदी और प्रशासन दोनों ऐसे। अगर ये कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि हाल के दिनों में आपने झारखंड के होटवार कांड को तो सुना ही होगा कि कैसे होटवार में एक महिला कैदी जो है गर्भवती हो जाती है। यह आरोप नेता प्रतिपक्ष और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने लगाया, और एक बार नहीं बल्कि कई बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और कई बार यह आरोप लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी यह आरोप लगाया गया कि होटवार जेल में गड़बड़ी हुई, महिला कैदी के साथ अत्याचार हुआ है। अत्याचार ही नहीं बल्कि घिनौनी हरकत हुई है, और ये करने वाला कोई कैदी नहीं, क्योंकि महिला कैदी है, उसका डिपार्टमेंट ही है। तो प्रशासन के लोग जिसके जिम्मे पूरे व्यवस्था होती है, पूरा आंतरिक सुरक्षा होता है, वही इसका ये आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाया। और एक बार फिर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि सिर्फ होटवार में ही नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी ऐसा ही मामला है। जिस तरीके से एक जिले से जब ट्रेजरी घोटाले का खुलासा हुआ तो जब इसकी जांच अन्य जिलों में हुई तो व्यापक पूरे झारखंड में जो है इसका भ्रष्टाचार सामने आया है कि सिर्फ एक जिले में नहीं बल्कि पूरे झारखंड में ही बड़ा नेक्सस के साथ ट्रेजरी घोटाला किया गया। उसी प्रकार उसी ट्रेजरी घोटाले के तरह ही ये जेल कांड भी है कि सिर्फ होटवार जेल में नहीं बल्कि अन्य जिलों के जिला कारागार में भी इस तरीके की घटनाएं घट रही है। और इसी को लेकर बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखा। हालांकि पत्र लिखने से पहले बाबूलाल मरांडी ने चेतावनी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जरूर दी थी कि मुख्यमंत्री जी इस पर कार्रवाई करें, किसी अधिकारी को अब बचाए नहीं, और 24 घंटे के बाद एक और जिले का वो खुलासा करें। हालांकि वो 24 घंटा बीत गया, वो खुलासा भी सामने आ गया। आज से ठीक 24 घंटे पहले जो सोशल मीडिया पर बाबूलाल मरांडी ने लिखा था वो पहले आपको एक बार हम पढ़ के सुना देते तो आपको भी समझ में आएगा कि 24 घंटा पहले बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ सोशल मीडिया पर लिखा था और जेल कांड पर चुप्पी के जो आरोप लगाए थे वो आरोप पत्र हम आपको पढ़। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, बिरसा मुंडा जेल कांड पर आपकी रहस्यमयी चुप्पी अब महज सवाल नहीं बल्कि सीधे सीधे संदेह को जन्म दे रही। जिस राज्य में जेल की चार दीवारी के भीतर महिलाओं की अस्मिता सुरक्षित ना हो, वहां सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासन की मिलीभगत साफ दिखाई दी। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही कि जेल प्रशासन के नुमाइंदे पीड़ित के घर तक पहुंच चुके हैं। सत्ता, पैसे और प्रभाव के दम पर पीड़िता और उसके परिवार को दबाने और डराने और मैनेज करने की कोशिशें शुरू हो चुकी है। सच को कुचलने का यह नया खेल जारी है, लेकिन याद रखिए गरीब की चीख दब सकती है, मिट सकती है। दबाई गई आवाज एक दिन विस्फोट बनकर सामने आती है। अगर सरकार सचमुच निर्दोष है तो फिर यह चुप्पी क्यों? दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? पीड़िता को सुरक्षा क्यों नहीं? आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही है? और अब तैयार रहिए क्योंकि कल बिरसा मुंडा जेल से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा सामने आएगा। एक पीड़िता, एक और भयावह कहानी और सत्ता संरक्षित सिस्टम का एक और काला सच। अब सच पर पर्दा नहीं पड़ेगा, परत दर परत हर चेहरा बेनकाब होगा। बाबूलाल मरांडी का पोस्ट है जो 24 घंटे पहले उन्होंने, अब जो आज उन्होंने पोस्ट किया वो भी एक बार हम पढ़कर आपको सुनाते। रांची के होटवार जेल में एक असहाय महिला बंदी के साथ हुए कथित शारीरिक शोषण के गंभीर मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को विस्तृत पत्र लिखे जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होना बेहद चिंताजनक। अब इस मामले में जेल प्रशासन से जुड़े अन्य अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप सामने आ रहा। जानकारी के अनुसार चतरा में पदस्थापित रहने के दौरान जेलर लवकुश कुमार पर एक महिला होमगार्ड के शारीरिक शोषण तथा विरोध करने पर पीड़िता के परिवार को धमकाने के आरोप लगे। यह मामला केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि सत्ता संरक्षण में महिला उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और भय का गंभीर उदाहरण प्रतीत होता है। उन्हीं गंभीर मुद्दों को लेकर आज पुनः मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच तथा दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। यह पत्र आज फिर बाबूलाल मरांडी ने लिखा और इस पत्र में चतरा का भी जिक्र है। हमने कहा ना कि सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि अन्य जिला कारागारों में भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे।
और इसका उद्भेदन खुद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी कर रहे। हालांकि इस पूरे मामले पर पूरा सिस्टम चुप्पी साधे। हालांकि होटवार की घटना पर रांची डीसी ने कहा जो है जांच के आदेश जरूर दिए कि इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रेस वार्ता कर यह आरोप लगाया गया था कि पहली बार जब पीड़ित महिला का टेस्ट कराया गया था तो महिला गर्भवती, लेकिन बाद में 1 महीने बाद जब फिर से जांच की गई तो महिला गर्भवती नहीं पाई थी। और इस पर एक बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था कि वाकई अगर मामला कुछ भी नहीं है तो फिर जांच क्यों कराई गई? जब मामला कुछ नहीं था तो महिला की मेडिकल रिपोर्ट क्यों छिपाई गई? क्यों पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की गई? क्या वाकई अधिकारियों को, ऐसे अधिकारियों को बचाने की कोशिश राज्य सरकार कर रही है? तो आप समझिए, जब पूरा सिस्टम ऐसे अधिकारियों को अगर बचाने की कोशिश करे तो आप समझिए कि झारखंड का सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या इसी झारखंड की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी? या सोचने समझने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा कि हमारा झारखंड, हमारा सोनार झारखंड किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो तथ्य, जो बातें सामने आ रहे, जो आरोप दिन पर दिन गढ़ते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं राज्य सरकार पर, कभी ट्रेजरी घोटाले की बात सामने आती है, कभी लाखों करोड़ों रुपए के साथ, कैश के साथ नेता अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, तो कभी जहां सबसे सुरक्षित माना जाता है कि वहां सब लोग सबसे सुरक्षित हैं, जहां पूरा सिस्टम, पूरा महकमा, पुलिस विभाग जो है सुरक्षा देने में तत्पर रहती है, वहां अगर इस तरीके की घटनाएं घटे तो आप समझिए कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। क्या पूरे सिस्टम से किसी को डर ही नहीं है? क्या हर कोई सिस्टम का हिस्सा बन चुका है कि हाँ, झारखंड इसी तरीके से चलेगा, झारखंड में इसी तरीके का प्रशासनिक अधिकारियों का बोलबाला है? ये आप भी तय कीजिए कि हमारा सोनार झारखंड, हमारा जल जंगल जमीन वाले झारखंड किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। नमस्कार।